जय सिया राम। संसार में, जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, परेशानियां हैं और इनसे पार पाने के लिए अगर हमारी तैयारी मुकम्मल है, तैयारी ठीक है, तब तो कोई मुश्किल नहीं होती। और नहीं तो सांसारिक समस्याओं से निपटने की तैयारी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति अगर उस प्रकार की नहीं है, आध्यात्मिक बल उस प्रकार का नहीं है, तो बहुधा ये होता है कि हम चुनौतियों के सामने खुद को पस्त, कमज़ोर, लाचार और विवश महसूस करने लगते हैं और बड़ी मुश्किल स्थिति सामने आ जाती है। और जीवन में जब भी इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं तो व्यक्ति कोई ना कोई राह ढूंढता है, कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई पथ प्रदर्शक मिल जाए। लोग साधु सन्यासियों के पास जाते हैं, धार्मिक कथाओं को सुनते हैं, रास्ता ढूंढते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। और शुरुआती दिनों में ये जो प्रयास होता है, इसका ईश्वरीय भक्ति से, प्रेम से कोई ज़्यादा इसका संबंध नहीं होता, बल्कि समस्याओं के निराकरण का उपाय ढूंढना मात्र इसका उद्देश्य रहता है कि जो हमारी समस्याएं हैं, इसका उपाय यहाँ से मिल जाएगा तो ये हमारी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। जब व्यक्ति हनुमान जी के महिमा से परिचित होता है, वो सुनता है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, कि हनुमान जी सभी समस्याओं का अंत कर देंगे, सभी सुखों की प्राप्ति हनुमान जी की शरण में जाने से हो जाएगा। तो वह हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करता है, मंदिरों में उनके दर्शन करना शुरू करता है। मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला अर्पित करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, बूंदी का प्रसाद चढ़ाना, ये तमाम जो कर्मकांड के तहत क्रियाएं आती हैं, व्यक्ति वो सब करता है। लेकिन अगर मनोकामना पूर्ति में जो उसकी चाहत है, जिन समस्याओं के निराकरण के लिए, उसको दूर करने के लिए उसने ये सब करना शुरू किया, उसमें अगर तनिक भी विलंब होता है तो फिर जिस गति से वो व्यक्ति इस तरफ आया है, उससे दुगुनी गति से फिर वहाँ से लौटना शुरू कर देता है। उसके मन में कई तरह के संशय, कई तरह के भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। उसे लगने लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है ना। एक ही पाठ, एक ही पूजा, एक ही किसी मंत्र अनुष्ठान के बारे में जो बातें बताई गई होती हैं, और उसी में जब बार बार इस तरह के प्रश्न उठने लगते हैं मन में कि हम ठीक कर रहे हैं ना। यह स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति को अभी उतनी जानकारी है नहीं, अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से वो परिचित हुआ नहीं है, तो उसके मन में इस तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हमने जिस मार्ग को पकड़ा है वो ठीक है ना, यहाँ से सब होगा ना। हनुमान चालीसा का हम पाठ तो किए जा रहे हैं, हनुमान जी की परिक्रमा किए जा रहे हैं, इतने दिनों से हम पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड भी पढ़ रहे हैं, बजरंग बाण तक पढ़ लिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है। इस तरह की बातें भी मन में स्वाभाविक रूप से उठती हैं और लगातार हमारे पास इस तरह से लिखित में प्रश्न सामने आते हैं। तो इस तरह की बातें जब मन में उठने लगें तो कुछ संकेत हैं इसके कि कम से कम इससे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमने जो रास्ता पकड़ा है, जो मार्ग पकड़ा है, वो बिल्कुल सही मार्ग है। इसके लिए कुछ संकेत है और उन संकेतों को जिस दिन हम समझना शुरू कर देंगे, थोड़े भावपूर्ण अवस्था में शांत चित्त से स्थिर होकर के विचारपूर्वक अगर हम इन संकेतों के बारे में समझना शुरू कर देंगे, समझना सीख जाएंगे, तो आपको इसका अर्थ भी समझ में आने लगेगा और आपको लगने लगेगा कि नहीं, हमने जो रास्ता पकड़ा है वो ठीक है कि नहीं है। उन संकेतों से आप समझ जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मांड में जो कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, अकारण कुछ भी नहीं है। ऊपर ऊपर हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों का संचालन कर रहे हैं, बहुत सारी क्रियाकलापों को हम संपादित कर रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहे हैं, लेकिन गहरे अर्थों में देखें तो इसमें हमारी भूमिका लगभग नगण्य रहती है। यह सब ब्रह्मांड द्वारा ही संचालित होता है। ब्रह्मांड की ईश्वरीय जो शक्ति है वही इन सब कार्यों को संचालित करती है। अब जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके भीतर से ही इस तरह के स्वप्रेरणा उठेगी, कुछ संकेत ऐसे मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि ये जो वो कार्य कर रहे हैं, क्या इसमें उनकी इच्छा रही, क्या उनके प्रयासों से शुरू हुआ,
तो इसका उत्तर होगा कि नहीं। कुछ ऐसा घटित हुआ, कुछ दिमाग में ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी ईश्वरीय रचना हुई, कुछ ऐसा संकेत ब्रह्मांड ने दिया और उसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, हनुमान जी की शरण में चले गए। और नहीं तो कोई कितना भी हनुमान जी की बात करता रहे, मोबाइल हाथ में ले, यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, व्यक्ति हनुमान जी से संबंधित जो वीडियोज़ आते हैं उसको स्किप भी कर सकता है, हटा भी सकता है। देखा क्यों? इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की कोई जो शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, वो आपसे कराना चाहती है। अभी अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके देखिएगा कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी आबादी है। और ऐसा नहीं है कि लोग समस्याओं से मुक्त हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप एक सर्वे करें तो पता चलेगा कि हनुमान जी की शरण में नहीं है, हनुमान जी की पूजा पाठ वो नहीं करते, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते। कोई कितना भी बड़ा महात्मा संत उनको समझा भी दे हनुमान चालीसा का पूरा रहस्य, तब भी उनके बात पल्ले नहीं पड़ती। इसका मतलब ये, जैसे हमें जहाँ पे रहते हैं बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता है। हम तो जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ तो करीब 1500-2000 के करीब लोग रहते हैं, और हम तो बातचीत करके देखते हैं बड़ी मुश्किल से 2% ही ऐसे लोग होंगे जो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे। और ऐसा नहीं है कि बाकी अन्य जो लोग हैं वो बड़े आनंद में हैं, खुशी में हैं, उनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं है, बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन उसका निराकरण वो नहीं करते। तात्पर्य है कि ब्रह्मांड नहीं चाहता कि जीवन में कुछ बदलाव हो, कुछ बदले, उनकी स्थिति सुधरे। तो पहला तो ये मानिए कि जो लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो ब्रह्मांड के एक संकेत को पकड़ लें कि ब्रह्मांड आपसे ये करा रहा है, यानी आने वाले दिनों में आपकी स्थिति में निश्चित ही सुधार होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड की या सृष्टि की, ये हनुमान जी की योजना है और उसके लिए आपको चुना गया है कि आप इस कार्य को करें, आप आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ें, आपका मार्ग प्रशस्त हो और आपके इस जीवन की सांसारिक सफलता भी मिल जाए, और जो आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं कि चारों पुरुषार्थ पूरा हो जाए, इस संसार की भी कामना पूरी हो जाए और पारलौकिक जो हमारी सफलता है वो भी मिल जाए। ये ब्रह्मांड की ही इच्छा होती है। बिना ब्रह्मांड की इच्छा के ये संभव ही नहीं है कि कोई हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दे। बिना हनुमान जी की इच्छा के, बिना उनकी प्रेरणा के कोई उनका नाम ले ले, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस पे ईश्वर कृपा करते हैं वही उनका नाम भी भजता है, वही उनकी शरण में ही भी जाता है, वही उनका नाम लेना शुरू करता है। तो पहला संकेत तो ये है कि जो लोग भी इस मार्ग पे हैं वो निश्चिंत रहें कि आने वाले दिनों में जो गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है वो अक्षरशः सत्य हो करके ही रहेगा। और दूसरा, कुछ संकेतों को अगर आप पकड़ना सीख जाएं तब देखिएगा कि जो सृष्टि है ये कुछ हमें संकेत देती है। बहुत आप जब बाहर निकलेंगे, पहले के ज़माने में लोग जितना ही ज़्यादा प्रकृति के साथ उनका तादात्म्य था, जितना ही ज़्यादा वो प्रकृति के करीब थे, प्रकृति के संकेतों को पकड़ लिया करते थे। पक्षियों की चहचहाहट से, पक्षियों के कलरव से, पक्षियों के शब्द ध्वनि से, किसी पशु पक्षी के विशेष प्रकार की हरकत से वो सब समझ जाते थे कि क्या कुछ घटित होने वाला है। आज के समय में चूँकि ये आधुनिक दौर है और लोग आजकल एंजल नंबर्स काफ़ी चला हुआ है, उन नंबर्स के संकेतों से आप समझ सकते हैं। आप देखिएगा कि जब भी कुछ बेहतर होने वाला होता है या फिर जिस भांति आप पूजा कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और एक सही दिशा में अगर वो चल रहा है, उसका जो प्रतिफल है अगर आपको संकेत के तौर पे पकड़ना है तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है, सृष्टि है, ये सृष्टि किसी भाषा के तौर पे आपको नहीं बताती कि किसी लैंग्वेज में कि इस भाषा में कुछ कह दिया, संकेत देती है। जैसे बहुत सारे एंजल नंबर्स आपके सामने आने लगते हैं। आपने मोबाइल खोला नहीं कि देखा कि 11:11 हो गया, 11:11, इस तरह की बातें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। 111 दिखना, 555 दिखना, 777 देखना, 108 दिखना। आप कहीं जा रहे हैं, अचानक किसी समस्या में है, आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कैलेंडर पर आपका ध्यान गया, 108 पे नंबर पे आपका ध्यान चला गया। यानी इस तरह के कुछ जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो कुछ, जिसको एंजल नंबर्स कहते हैं, जो नंबर हमें विशेष तौर पे हमें संकेत देते हैं, उन नंबरों से हमारा वास्ता होने लगता है, बढ़ने लगता है।
आप मोबाइल लेने चले गए, मोबाइल में कोई नया सिम अगर आप ले रहे हैं तो इत्तेफाक से, संजोग से कुछ ऐसा नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा उसमें। तो ये सब जो संकेत हैं जो मिलने लगते हैं, इसको आधुनिक अर्थ में अगर कहें तो, और नहीं तो बाकी आध्यात्मिक तौर पे कहें तो बहुत कुछ मिलने लगता है। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो और जो आपकी मनोकामना है अभी पूरी होने में भले ही समय लग रही हो, लेकिन पहला जो उसका संकेत मिलता है, धीरे धीरे आपके भीतर शांति बढ़नी शुरू हो जाती है। ये संकेत है उसका कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर शांति, मन की शांति अगर नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि हम जो पाठ कर रहे हैं बस वो पाठ मात्र है, उसके अर्थ से हम परिचित नहीं हैं, उसके रहस्यों से परिचित नहीं है, किसी ने बता दिया है, हम किए जा रहे हैं। मन की शांति नहीं, यानी पहला जो आपको सबसे पहला जो संकेत मिलेगा, जो आपको सुफल प्राप्त होगा, वो शांति है। धीरे धीरे शांति बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे ये भी बढ़ने लगेगा आपके भीतर। जब हनुमान चालीसा फलित होगा धीरे धीरे, तो मन में एक भाव आएगा कि दूसरों में दोष देना व्यक्ति बंद कर देगा। वो दूसरों को दोष ना दे करके अपने भीतर टटोलना शुरू करेगा कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, या फिर जो भी वर्तमान हमारी दशा है, स्थिति है, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। और नहीं तो परदोष दर्शन ये भी हो जाता है। लोग तो कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, अब 108 बार हनुमान चालीसा ही पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा, हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अपने साइड से तो बिल्कुल ठीक हैं, हम में कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई गड़बड़ी नहीं है, दिक्कत उधर से है, हमने तो पढ़ दिया है उधर से। तो ये जो परदोष दर्शन, ये दूसरी जगह गलती का आरोपण करना, दूसरे की गलती बता देना, हम ठीक हैं दूसरे गलत हैं, वहाँ से गलती है, ये चीज़ें जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं जब धीरे धीरे हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं। और उसका सुफल जब हमें प्राप्त होने लगता है तो ये सब होने लगता है। व्यक्ति के भीतर शुचिता बढ़ती है, पवित्रता, अंदर की भी और बाहर की भी। आंतरिक रूप से भी, यानी बाहर खुद को स्वच्छ रखना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, जो लोग दूषित विचारों के लोग हैं उनसे दूरी बना लेना, जो गलत साहित्य है या फिर गलत इस तरह की चीज़ें हैं उससे स्वतः मन का हट जाना, ये सब भी ईश्वर कृपा का ये लक्षण आपको दिखाई देता है। कुछ और भी चीज़ें तुरंत ये घटित होने लगती हैं। एक तो होता है कि आप जैसे आप कहीं जा रहे हो, किसी किताब की दुकान में पहुँचे, अचानक से कोई किताब आपके हाथ में आ गई जिसमें अच्छे विचार उससे प्रकट किए गए हों, अच्छे वीडियोस मोबाइल हम देख रहे हो तो बार बार कुछ अच्छे वीडियोस आ रहे हों और उसी पे हमारा ध्यान अटक रहा हो, रुक रहा हो, तो ये भी उसकी लक्षण ही है, शुभ संकेत है कि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो मार्ग अच्छा है। कोई साधु महात्मा मिलने लगे, मार्ग में जा रहे हो, किसी साधु पुरुष का दर्शन हो गया, कोई संत मिल गए, कोई तिलकधारी, कोई पंडित आप मंदिर से आ रहे हो उनका दर्शन हो गया, अच्छे भजन सुनने को मिल गए, प्रकृति के साथ जाने के बाद आनंद आने लगा। कुछ लोग तो प्रकृति के साथ जब जाते हैं, जो बाग बगीचे में जब जाते हैं तो बताते हैं कि वहाँ उनको आनंद नहीं आता, उनको भय लगता है। तो नकारात्मकता से हम जितने ज़्यादा घिरे रहेंगे तो प्रकृति के बीच में भी रह कर के हमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी, भय की अनुभूति होगी, भयग्रस्त होगा मन, और ये नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो हमें भयभीत करती हैं। यानी कि अभी हमने जिस मार्ग को पकड़ा है उस मार्ग पे हम सही तरीके से चल नहीं रहे, नहीं तो ऐसा होना बंद हो जाएगा और प्रकृति के साथ आनंद आना शुरू हो जाएगा। अच्छी भावनाएं आएंगी, हमेशा भक्ति में वृद्धि होगी, शुभ चेतना, परिवार और समाज के प्रति हम सामंजस्य बिठाना सीख जाएंगे और धीरे धीरे परिवार और समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसका भाव बढ़ने लगेगा। क्योंकि बहुत से लोगों से जब बातचीत होती है, जो लोग किसी प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों में नहीं लगे हैं, पूजा पाठ में नहीं लगे हैं, जिनका ईश्वर से संबंध नहीं है और जीवन में परेशानियां भी हैं, तो पहला ये देखा जाता है कि उनके भीतर उत्तरदायित्व का बोध ही नहीं होता। कोई उत्तरदायित्व का बोध ऐसे व्यक्ति के भीतर नहीं होता। गैर जिम्मेदार ज़्यादातर लोग होते हैं ऐसे लोग। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रास्ते पे खुद को अग्रसर करते हैं, पूजा पाठ में रखते हैं, तो जो हमारे भीतर एक जिम्मेदारी का एहसास पनपने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये सब कुछ शुभ संकेत हैं जो बताते हैं कि आपने जिस मार्ग को पकड़ा है वो मार्ग बिल्कुल सही है और इस मार्ग पे बढ़ते रहें। बीच में थोड़ी बहुत परेशानियां वो तो आएंगी, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी कहा है कि आपके निर्माण में
उस प्रक्रिया में जो बहुत सारी चीज़ें जो आपको मांझने के लिए आवश्यक होती है, ये सुख दुख परेशानियाँ संघर्ष ये तो साथ चलता रहेगा। लेकिन हाँ, इतना तय है कि जो लोग हनुमान जी की शरण में हैं, आखिरी विजय उन्हीं की होगी। जब अंतिम रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम आएगा, तो बड़ा सुखद होगा। और गोस्वामी जी के शब्दों में जो कि उन्होंने कहा है कि सभी सुखों की प्राप्ति हनुमान जी की शरण में हो जाएगी। इसलिए जो लोग पढ़ रहे हैं वो परेशान ना हो, किसी प्रकार की दुविधा में ना फंसें, और जिस कार्य में लगे हैं उस प्रकार से लगे रहें। सब आनंद ही आनंद और मंगल ही मंगल होगा। जय सिया राम।